हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स में लेसन 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों में दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लोकतंत्र क्यों लोकतंत्र क्यों लोकतंत्र क्यों अब तक लोकतंत्र क्या था उसके बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया। अब देखना है कि लोकतंत्र ही क्यों, यानी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही क्यों है। इसके लिए लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में हम अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी है अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क यानी लोकतंत्र की बुराइयां करना, इसमें लोकतंत्र की क्या कमियां हैं इसको गिनाना है। तो पहला है कि लोकतंत्र जो होता है यह अस्थिरता की स्थिति पैदा करता है यानी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक अस्थिरता होती है। इसमें नेता बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और उसमें नेता जो है बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं दूसरी बार सरकार वही बन सकती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि आज जो नेता चुनाव जीता है अगले चुनाव में हार भी सकता है, जीत भी सकता है, यानी हार और जीत की बराबर स्थिति बनी रहती है। यानी यह लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है एक अस्थिर सरकार देती है, इसलिए इसकी यह एक कमी है। दूसरी इसकी कमी है कि लोकतंत्र में केवल राजनीतिक लड़ाई सत्ता प्राप्ति के लिए होती है, सत्ता के लिए होती है। राजनीतिक लड़ाई सत्ता के लिए होती है, जिससे क्या होता है, यह लोकतंत्र में लोगों में नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है। नैतिकता का कोई स्थान नहीं, नैतिकता का कोई स्थान नहीं, नैतिकता का कोई स्थान नहीं। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नेता जो है, तो देखिए इसमें राजनीतिक लड़ाई इस कदर हो जाती है, सत्ता प्राप्ति के लिए नेता इस कदर आपस में लड़ते हैं, इस तरह की जालसाजी करते हैं, इस तरह से अनैतिक व्यवहार करते हैं, जिसमें नैतिकता ही समाप्त हो जाती है। यानी लोकतंत्र में नैतिक पक्ष रह ही नहीं जाता है, केवल लोग सत्ता की लालच में गलत से गलत काम करते हैं। अगला है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में कि इसमें लोकतंत्र में खराब फैसले लेने की संभावना रहती है।
बढ़ जाती है। क्यों क्यों खराब फैसले होते हैं? क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए शासक दल जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के स्वार्थ के लिए यह गलत फैसले भी लेता है, इसलिए इसमें खराब फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। आगे लोकतंत्र में जो चुनाव होता है खर्चीला होता है, लोकतंत्र में चुनाव जो होता है खर्चीला होता है, इसमें चुनाव में बहुत खर्च होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। आज देखते हैं आप लोग कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत ही भ्रष्टाचार है। यह इसकी एक कमी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ जाते हैं ताकि नेता चुनाव जीतते हैं तो अधिक से अधिक पैसे कलेक्ट करते हैं ताकि अगले चुनाव में वह चुनाव जीत सकें। पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। आगे है लोकतंत्र में लोगों को पता नहीं चल पाता कि क्या सही है और क्या गलत। कहने का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जन सामान्य लोग हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे नेता क्या फैसला ले रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या फैसले हमारे पक्ष में हैं कि कुछ सीमित वर्ग के पक्ष में हैं या वह सत्ता के लिए हैं, यह उनमें पता नहीं चल पाता है। यह लोकतंत्र की एक कमी है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता फैसला नहीं लेती है, इसमें जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वह फैसले लेते हैं, इसलिए जनता को पता नहीं चल पाता है कि फैसले क्या सही हैं और क्या गलत है। यह लोकतंत्र के पक्ष में तर्क थे। अब आइए हम लोग इसके विपक्ष में बातें करते हैं। हाँ, तो आइए देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, विपक्ष में हो चुका, उसके खिलाफ हो चुका। आइए पक्ष में तर्क हम देते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस प्रकार से अन्य शासन प्रणालियों से अच्छी है। तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में सरकार जो होती है यह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उसे जनता को जवाब देना पड़ता है कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। 5 साल में चुनाव आते हैं तो जनता उनका मूल्यांकन करती है। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही यह संभव है कि सरकार जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में यह सब पक्ष में तर्क चल रहा है। लोकतंत्र में निर्णय जो लिया जाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता होती है। निर्णय लेने की गुणवत्ता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, इसमें बहुत से लोकतंत्र में निर्णय लेने की गुणवत्ता होती है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, यानी चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। बहुत से लोगों के विचार होते हैं, किसी भी निर्णय पर विचार विमर्श होता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिए यह निर्णय लेने की गुणवत्ता होती है, निर्णय लेने में सुधार होता है। अगला है लोकतंत्र में
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संघर्ष और मतभेद। संघर्ष और मतभेद से निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीका प्रदान किया जाता है। निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीका प्रदान किया जाता है। लोकतांत्रिक तरीका प्रदान किया जाता है। निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीका प्रदान किया जाता है। ठीक है। लोकतंत्र में अगर जो किसी बात को लेकर के संघर्ष होता है, मतभेद होता है, तो इसमें सभी लोगों की राय मांगी जाती है और जो उचित फैसला होता है वह लिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा, नागरिकों की गरिमा बढ़ती है। नागरिकों की गरिमा बढ़ती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें नागरिकों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। नागरिकों की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए नागरिकों की गरिमा के वृत्ति के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है या लोकतंत्र में ही गलतियों को ठीक करने की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि यदि सरकार गलती करती है तो जनता उसको बताती है, चुनाव में उसको हराती है तो गलती सुधारती है। यदि किसी जज से भी गलती होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी यदि कोई फैसले लिए जाते हैं, जनता संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो हम पुनर्विचार याचिका दायर करके उस फैसले को पुनः रिव्यू लिया जा सकता है ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। अगर जो दोबारा सुनवाई होती है, अगर जो लगता है कि न्याय हुआ है तो ठीक है, लगता है कि अन्याय हुआ है तो फैसला बदला भी जा सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें गलतियों को ठीक करने की व्यवस्था है। अन्य शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।